ओके, तो एक जो बात यहाँ पर आ रही है कि एवन सुरा आज होती है, यानी कि सुरा का वैसे सुरा के बहुत सारे मीनिंग हैं। सुरा से दारू ही नहीं होती, जैसे ये शराब ही होती है, नहीं ऐसा नहीं है। सुरा के भी कई सारे वर्जन्स हैं। जैसे कई बार डाउट करते हैं बलराम जी को लेकर के, बलराम जी ने वारुणी पी थी और उसमें आता भी है उन्होंने वारुणी पी एंड देन हिज आईज वर रोलिंग, कहते हैं ले भाई दाऊद जी भी गए। तो इसलिए जो लोग सनातन धर्म के अगेंस्ट में है वो लोग कहते देखो ये है इनके कृष्ण बलराम, ये बलराम जी का हाल है। कृष्ण का जीवन क्या था? टोटल फेल। सारे के सारे यदुवंशी आपस में लड़के मर गए, जिससे प्यार किया उससे शादी नहीं हुई, जिससे शादी हुई उससे प्यार नहीं हो पाया। क्या कैसा जीवन है? फेल। और बलराम वो तो वारुणी पी के पड़ रहा था। पर वारुणी भला किसकी बनती है? वारुणी बनती है शहद की, वारुणी बनती है तुलसी की, वारुणी बनती है केसर की। सो केसर, तुलसी और शहद का जो ड्रिंक है वो पिया करते थे बलराम जी। तो इसलिए अगर उसमें जो डिस्क्रिप्शन लगता है, लो बलराम जी लगता है सुरापान, नहीं बिल्कुल नहीं। तो इसलिए हर शब्द का मतलब अलग अलग होता है। जैसे जगन्नाथ जी है, जगन्नाथ जी का नाम है दारू ब्रह्म। दुनिया में 99% लोग मानते हैं दारू, कहता ब्रह्म ने भी दारू। अरे दारू का मतलब है दा का मतलब देने वाले, भक्ति देने वाले, मंगलता देने वाले, ददाती दा। रू का मतलब काटने वाले, अमंगल को काटने वाले, अनर्थों को काटने वाले, कर्मों को काटने वाले। तो इसलिए रू, सो दा रू ब्रह्म, दैट्स द मीनिंग ऑफ दारू ब्रह्म। वहीं से लगा लो, वहीं से लगा लो सौरभ। हाँ ओके। सो दा का मतलब देना, ददाती, रू का मतलब काटना। सो दारू ब्रह्म तो वास्तव में मंगलता देने वाले हैं, भक्ति देने वाले हैं, अनर्थों को काटने वाले हैं, कर्मों को काटने वाले हैं। वो जगन्नाथ जी जो पर ब्रह्म है, वो मतलब होता है दारू ब्रह्म। तो इसलिए जैसे यहां पर बात अगर आ रही है सुरा की, तो सुरा से ये सड़ी हुई दारू जो यहाँ पृथ्वी लोक में बनती है, ये वाली दारू नहीं है। यहाँ पर तो फलों के जो जूस होते हैं उनको सड़ाया जाता है, सड़ा करके उसका शैंपेन बनती है, उसकी दारू बनती है उसकी, और फिर वो लोग उसका पान कर रहे होते हैं। कहते लो हो गया, ये भी वही है। नहीं, ऐसी सुरा बनाने के भी कई तरीके होते हैं। कुछ शहद से ही बनती है सुरा, कुछ ऐसी होती हैं जो पत्ते होते हैं उनको सोख करके रखते हैं और फिर उसके बाद जो बनती है वो दारू, उसको भी दारू माना जाता है। जैसे कि उड़ीसा में जो लोग हैं वो चावल को भिगो कर रखते हैं, तो क्या बोलते हैं उसको? टुंग तरानी, क्या बोलते हैं? नहीं हाँ क्या, नहीं एक ड्रिंक होता है ना, क्या बोलते हैं उसको? टंग तुरानी, टंग तुरानी बोलते नहीं? हाँ टंग ऐसा करके होता है ना। तो कुछ लोग उसको जो है चावल भिगो करके भी लेते हैं, कहते हैं ये इससे बहुत बड़ी नशा होता है चावल भिगो करके। तो इसलिए सुरा के भी बहुत सारे वर्जन्स हैं। तो इसलिए यहाँ जो सुरा आती है ये फलों से तो आती है, पर ये नॉट रियली ये सुरा ही है। जैसे सोमरस की बात आती है, चंद्रलोक में सोमरस है, पर वो सोमरस वो नहीं है जो कि यहाँ लोग गंदी दारू पी के किडनी सड़ाते हैं, बोला सोमरस नहीं है। वो सोमरस इज मोर वाइटलाइजिंग। अगर कोई व्यक्ति थक गया हो तो फिर उसको इमीडिएटली रिवाइटलाइज करना हो तो वो वहां पर सोमरस का पान करता है। तो सोमरस वो अलग है। तो इसलिए यहां पर ये जो इवन भगवान को, सॉरी देवी देवताओं को अगर कुछ अर्पित भी होता है, जैसे सुरा इत्यादि अर्पित होता है, तो ऐसे नहीं उसका चलो भाई आप लगा लो, अपने अपने ग्लास लेकर के आओ, सोडा कहाँ है, सोडा भी लेकर के आओ। सोडा अर्पित नहीं होगा, कोई बात नहीं, सोडा हमारी तरफ से, सुरा प्रभु की तरफ से। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। तो यहां पर ऑनर करने का तरीका क्या था? ऑनर करने का तरीका क्या है? सूंघ करके, बस दैट्स इट। ये नहीं कि एक दारू बज रखी माँ काली की जय माँ काली, कहता बाकी क्रेट के क्रेट तो हम साफ करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे महाभारत के अंदर आता है कि ना दुशासन के लिए बोला था भीमसेन ने, मैं प्रतिज्ञा लेता हूं दुशासन की छाती का लहू, उसकी छाती फाड़ करके जब तक उसका लहू नहीं पीऊंगा तब तक मैं अपने पूर्वजों को अपने शक्ल नहीं दिखाऊंगा। अब कहां दुशासन गंदा खून पिएंगे? वो भीमसेन पांडव है ये तो, जो कि भगवान के पार्षद हैं। तो इसलिए ऐसा होना कि वो उनका सीना फाड़े, सीना फाड़ करके उसमें से खून निकाल करके पिए, पांडव यार ये तो काम हम नहीं करेंगे, हम तो टपोरी डिवोटी हैं। तो एक टपोरी डिवोटी जब नहीं करेगा तो कहां पर वो भीमसेन जी हुक्म से श्रीपाद मध्वाचार्य वो पिएंगे? बिल्कुल नहीं। तो इसलिए भला तो हुआ क्या? भला प्रतिज्ञा को उन्होंने पूरा कैसे किया? क्योंकि अगर छाती का खून पीना है तो कैसे पिया जाएगा भला? तो क्या भीमसेन ने वाकई में दुशासन की छाती फाड़ करके
उसमें से खून पिया और वो खून लेकर के जाएंगे, ये लो द्रौपदी, तुम्हारे बालों में लगाने के लिए मैं दुशासन का गंदा खून लेके आया हूं, इसके अंदर लेटेस्ट शैम्पू टेक्निक्स और कंडीशनर लगाया है, तुम्हारे बाल बड़े रेशमी हो जाएंगे इससे। ऑफ कोर्स नॉट। तो इससे वही भीमसेन जी जब आते हैं इस जगत के अंदर श्रीपाद मध्वाचार्य के रूप में, तो मध्वाचार्य जी ने एक ग्रंथ लिखा महाभारत तात्पर्य निर्णय। तो उन्होंने ऐसी कुछ चीजें हैं जो कि ना बड़ी थोड़ी क्वेश्चनेबल है। कहते हैं ऐसा कैसे रे, अरे खून कैसे पी लिया रे, अरे ऐसे कैसे रे। तो रामायण तात्पर्य निर्णय और महाभारत तात्पर्य निर्णय दिया है कि जो जो चीजें कलयुग वालों की बुद्धि में नहीं घुसेंगी उसके लिए एक्सप्लेनेशन दिया। तो इस प्रकार से उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया इसका कि भीमसेन जी ने हालांकि प्रतिज्ञा ली थी कि मैं जब तक उसकी छाती का लहू नहीं पीऊंगा और इसी लहू से तुम्हारे केश नहीं धोऊंगा तब तक मैं अपने पूर्वजों को अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा। लेकिन हुआ क्या था भला? जय श्री श्री राधा गोविंद जी की जय, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया प्रभु सुदर्शन की जय, श्री श्री यशोदा दामोदर भगवान की जय, जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। और गौरंग बाबू क्या नाम है? नटवर गौरंग, गौर नटराज, अच्छा गौर नटराज जी की जय। ओके, तो वैसे लोग मानते हैं नटराज इज लॉर्ड शिवा, नटराज, नटराज की पेंसिल भी आया करती है नटराज, बट एक्चुअली नटराज राज जो है वो है श्री गौरंग महाप्रभु और भगवान श्री कृष्ण। यस। सो भला तो उन्होंने प्रतिज्ञा भला कैसे पूरी की? उन्होंने प्रतिज्ञा पूरी की थी, छाती तो फाड़ी और छाती फाड़ने के बाद उसका भीमसेन जी उसमें चिंगाड़े थे, और चिंगाड़ करके ही सारा खून सुखा दिया अंदर का। गंदा खून कौन पिएगा? दुशासन गंदा खून? बिल्कुल नहीं। तो इसीलिए जिस तरह से उन्होंने भी सिर्फ चिंगाड़ करके सुखा दिया सारा खून, उसी प्रकार से जो ये सुरा इत्यादि भी कभी अर्पित होती है तो कहते बस हो गया भाई, हो गया। ये नहीं होता ग्लास लाओ ऑन द रॉक्स, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं होता। तो यहां बताया जा रहा है कि यज्ञ अनुष्ठान होते हैं तो भला उसके पीछे क्या भाव रहता है और क्या एक्टिविटी होती है। साथ ही यहां बताया जा रहा है कि पशु बलि की भी अनुमति है, लेकिन कब? पशु बलि की होता है यहां पर बताया जा रहा है, यहां पर इस प्रकार यज्ञों में पशु बलि की अनुमति है किंतु व्यापक पशु हत्या की व्यवस्था नहीं है। तो प्रभुपाद जी बोला करते थे, प्रभुपाद जी बोला शास्त्र में कहीं लिखा दैट यू शुड ओपन स्लॉटर हाउसेस, कहीं पर भी कसाई खाने खोलने के लिए अनुमति नहीं दी गई है। लेकिन जिनको करना होता है कहता है अरे भाई शास्त्रों में लिखा है तो इसीलिए कर सकते हैं मीट ईटिंग, तो आपके शास्त्रों में लिखा हुआ है। पर शास्त्र में ऐसा कहीं लिखा कि स्लॉटर हाउस खोलिए और स्लॉटर हाउस खोल करके भर भर करके आप मीट ईटिंग करिए, ऐसा कहीं लिखा हुआ। तो इसलिए पशु हत्या जो है ये अपना पे इसका नरक है। तो श्रीमद् भागवतम के 5th कैंटो के अंदर आता है 26वां अध्याय है जिसमें कि नरकों का वर्णन है। सो उसमें यहां बताया जा रहा है कि अगर कोई व्यक्ति हत्या करता है जानवरों की, तो बताया जा रहा है तब करुणाम पुरुषान दौर ही विग्ध मूत्र यमानुचरा कुंभी पाके तप्त तैले, कुंभी पाक नाम के नरक के अंदर गरम गरम तेल में उसको वैसे ही पकाया जाता है जिस प्रकार से उसने पशु को पका करके खाया था। क्योंकि जिसने, जैसे कई लोगों को चिकन मोमोज का बड़ा शौक होता है, चिकन मोमोज खाएंगे, तो जिस तरह से जानवर जो है उबाल करके तुम्हारे चिकन मोमोज में बेचारा मरा है, इस तरह से तुम्हारी भी भुर्जी बननी तो बनती है। तो इसीलिए श्रीमद् भागवतम के अंदर आता है कि ऐसे व्यक्ति को कुंभी पाक नाम के नरक में भेजा जाता है जो कि मांस खाते हैं और मांस खाने के बाद मजा करते हैं। तो यानी उसमें नींबू निचोड़ना, मसाला डालना। वैसे देखिए, वैसे मीट ना उसका कोई स्वाद नहीं है, मीट इज वेरी डिस्टेस्टफुल, उसका कोई स्वाद नहीं होता। उसमें स्वाद एक्चुअली ग्रेवी का होता है। लोग कहते हैं ओ दैट्स सो नाइस, ये टंगड़ी कितनी अच्छी है, दिस टंगड़ी इज सो गुड, बट एक्चुअली वो टंगड़ी का टेस्ट है ही नहीं। वो टेस्ट किसका है? तो ग्रेवी का टेस्ट है। वो तो मसाला मसूला लगाया है, मसाला हटा दो, कोई खा के दिखा दे उसको। जानवर तो वैसे ही खाते हैं, वो कौन सा उसको बारबेक्यू करते हैं, तंदूर में डालते हैं फिर खाते हैं ना। तो वैसे खाना चाहिए, खा के दिखाओ। ओके, इसके अलावा महाभारत के अंदर आता है, युधिष्ठिर महाराज बोल रहे हैं, ओ ग्रैंडफादर, इट इज अ मैटर ऑफ ग्रेट रिग्रेट दैट दीज क्रूअल पीपल अबैंडनिंग गुड फूड स्टफ वांट टू टेस्ट द मीट लाइक ग्रेट डीमंस। तो जो लोग मांस खाने वाले हैं उनको युधिष्ठिर महाराज बोल रहे हैं ये लोग राक्षस हैं। इमे वे मानवा लोके निशंसा मांस उद्ग्रह विसृज्य विविधान भक्ष्यान महाराक्षणे वच। ये लोग महाराक्षस लोग हैं जो मीट खाते हैं।
वो बोले ठीक है, हर एक की अपनी अपनी चॉइस होती है। मेरे को एक व्यक्ति ने बोला था, यार हर एक की अपनी अपनी चॉइस है, मेरी चॉइस है मीट खाऊं, आपको दिक्कत? मैं कहा ठीक है ओके, आज से मेरी चॉइस है, मैं आपको खाऊंगा, आपको दिक्कत? मैं सबसे पहले मैं आपकी आंखें खाऊंगा। मैंने लेके फॉर्क लेकर के आओ पहले करें। तो वो काफी सकपका गया था वो। मैं कहा जिस तरह से आपकी जान आपको प्यारी है ना, उस तरह से उनकी जान भी उनको प्यारी है। अगर हम किसी को मारेंगे तो क्या करें, दुआएं देगा हमको? कहता वाह ऐसे और मारो मेरे को, बद्दुआएं देगा ना। उस तरह से जानवर ही बद्दुआ देता है कि तू मेरे को मार रहा है, राक्षस, नरक में सर तू तेरी। तो ऐसे लोगों को राक्षस बता रहे हैं युधिष्ठिर महाराज। ओके, और साथ ही फिर स्कंद पुराण के अंदर आता है, स्कंद पुराण में बताया जा रहा है मीट ईटिंग जो है किस प्रकार से बहुत महान पाप है। बट अ पर्सन एंथ्रॉल्ड बाय सिन कुक्स मीट resides in hell for as many years as many hairs present on that animal's body. Those evil-minded people who nourish their lives with the lives of the other take birth again and again in the material world after suffering in hell for 1 millennium and become the food of those living beings. Even if the vital air has come up to the neck with hunger, one should not eat meat. मतलब अगर भूख से प्राण अगर यहां तक भी आ जाए ना, तो प्रेफर ये करो प्राण निकल जाए, लेकिन मीट नहीं खाना चाहिए। साथ ही बताया जा रहा है कि आप किसी भी जानवर को अगर मारते हैं तो उसके शरीर में जितने रोम हैं उतने सालों तक नरकों में सड़ना पड़ता है। ये विशेष रूप से गौ माता के लिए। गौ माता के शरीर पे जितने बाल होते हैं वो काउंटिंग की जाए, सोचिए इतने सालों के लिए नरक में भेजे जाए। सच अ ग्रेट सिन। तो इसलिए जानवर को मारना बहुत बड़ा पाप है ये। बाकी सोचिए रोम कितने कितने सारे होते हैं जानवर के ऊपर, हमारे फिर भी इतने कम होते हैं, जानवर पे तो कितने ही होते हैं। सो इट इज दैट इट इज कंसिडर्ड टू बी अ ग्रेट सिन। इनफैक्ट हमारा एक रेस्टोरेंट है इटली के अंदर, इटली में, आई थिंक यूरोप में समवेयर इट इज, देयर इज रेस्टोरेंट, वेजिटेरियन मीट रेस्टोरेंट। कहते हैं अरे ऐसे कैसे भैया, ये वेजिटेरियन मीट रेस्टोरेंट कैसे? तो वहां पर मीट तो बनता है लेकिन वास्तव में मीट नहीं होता, ग्रेवी होती है मीट वाली, लेकिन होती वो चाप है। चाप तो सब जानते हैं ना, हाँ तो चाप है, हाँ सोया चाप। तो कई लोग आते हैं और भगवान को भोग भी लगता है उसका। तो कितने ही यूरोपियन लोग हैं वो वेजिटेरियन मीट खा खा के भक्त बन गए इस प्रकार से। सो दैट्स अ सिनलेस वे ऑफ डूइंग मीट ईटिंग, वेजिटेरियन मीट रेस्टोरेंट ऐसा। या ओके, साथ ही स्कंद पुराण के अंदर ही आता है, काशी खंड के अंदर, द इग्नोरेंट पर्सन हु किल्स अदर लिविंग एंटिटीज टू नरिश हिज बॉडी, that unrighteous, unlawful person will neither get pleasure in this life nor in the next. The following 8 types of people are considered to be violent. The one who eats meat, जो मांस खाता है, the one who permits to kill the living being, जो कहता है हाँ मार दे, जो ऐसी परमिशन देता है, the one who kills the living being, जो कि एक्चुअली मारता है, the one who serves the meat, सर मीट खाएंगे सर, ये आगे सर, and the one who orders to kill, क्या हाँ जी वो ले आइए, ऑर्डर करता है ले आइए, आज हम मटन खाएंगे, क्यों बेबी, हाँ वेरी गुड। इन सबको बताया कि सबको मांस खाने का पाप लगता है। तो इनफैक्ट एक व्यक्ति आया था, हिज होलिनेस गोपाल कृष्ण महाराज से मिला, बड़ा धनी व्यक्ति था, और भक्त लोग बड़ा एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे कि ना ये बहुत बड़ी डोनेशन देगा। उसने बोला भी था कि मैं चाहता हूँ कि मैं 1 करोड़ रुपए डोनेशन दूँ। तो सबको लगा भाई 1 करोड़ देगा, भाई 1 करोड़ देगा, इसको तो महाराज से मिलाना चाहिए। तो गोपाल कृष्ण महाराज जी से मिले, तो महाराज ने कहा क्या बिजनेस है आपका? तो उसने बताया मैं किस प्रकार से होटलों में मीट सप्लाई करता हूँ। महाराज ने कहा बुरा तो नहीं मानोगे लेकिन आप नर्क जाओगे। डिवोटिस को लगा ले 1 करोड़ रुपए तो गए। ऐसे मतलब कहा ठीक है जो करना कर यार, पैसा दे दे हमको। लेकिन महाराज का ना 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 ना, ऐसे व्यक्ति से पैसा चाहिए ही नहीं। महाराज ने कहा पहले आप चैंटिंग हरे कृष्णा करिए एंड यू गिव अप योर ये मीट सेलिंग बिजनेस, उसके बाद देन वी विल टेक योर डोनेशन, अदरवाइज हम विल नॉट टेक योर डोनेशन। आफ्टर दिस लाइफ विल गो टू हेल। स्ट्रेट फॉरवर्ड महाराज ने सच बोल दिया। सो भक्ति साहब महाराज बोला करते थे, बस साधु फ्लैटर्स यू, ही इज योर एनिमी। अगर साधु आपकी चमचागिरी करे तो वो आपका दुश्मन है, ऐसा। तो इसलिए इट इज सच अ हीनियस। तो इस प्रकार से 8 प्रकार के पापी बताए गए जो कि मीट ईटिंग से कनेक्टेड है। साथ ही स्कंद पुराण के अंदर ही काशी खंड के अंदर आता है, अब कंपैरिजन बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति अश्वमेध यज्ञ करे या कोई व्यक्ति मीट ईटिंग छोड़ दे तो दोनों में से श्रेष्ठकर क्या है। तो बताया जा रहा है यहां पर, इफ वन परफॉर्म्स अश्वमेध यज्ञ एवरी ईयर फॉर 100 years and the one who does not eat meat, if these two are compared together,
then the person who has given up meat eating proves to be the best. वाओ, क्या बात है. तो यहां पर षट श्लोक इस प्रकार से हैं. प्रत्यक्ष शब्द अश्वमेघेना शतम वर्षाणि यो यजेत अमांस भक्षो, जो कि मांस का भक्षण नहीं करता है, यक्षो तक्ष्वतरो अंतरय विशेषतयः, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो है श्रेष्ठ है जो कि मांस का भक्षण नहीं करता. तो सोचिए, मतलब अगर कोई टंगड़ी तोड़े और स्वाहा स्वाहा करे, कहता है सर आपका स्वाहा स्वाहा इंफीरियर हो गया, वन शुड गिव अप मीट ईटिंग. मतलब कि इवन यज्ञ के तौर पे देखा जाए, कोई अगर यज्ञ करता है, दैट पर्सन शुड नॉट ईट मीट. इनफैक्ट अग्नि पुराण के अनुसार जो प्याज लहसुन की उत्पत्ति है वो गाय के मांस से हुई है. देयर आर डिफरेंट सोर्सेज. कई बार लोग मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं ये देखो ये क्या बोल रहे हैं, प्याज का लहसुन ऐसे आया, कोई बोल रहा है प्याज लहसुन वैसे आया. अग्नि पुराण के अनुसार ऐसी जब गौ में यज्ञ हुआ करता था, तो उस गौ में यज्ञ में क्या है, तो गौ है, उनकी आहुति होगी एंड देन गौ माता विल गेट अ न्यू बॉडी, अ ह्यूमन बॉडी. इस प्रकार से हुआ करता था. सो ब्राह्मणी भी साथ बैठी हुई थी. अब ब्राह्मणी क्योंकि साथ में बैठी हुई है, तो और ब्राह्मणी ना वो गर्भवती थी. अब क्योंकि ब्राह्मणी गर्भवती है तो उसको लगी भूख, अब बिकॉज शी इज हंग्री. अब होता क्या, जब वो गर्भवती है और भूख लगती है, अगर ऐसे में अगर माँ खाती नहीं है तो बच्चा जब पैदा होता है तो बच्चे के मुंह से लार गिरती रहती है. अब देखा कई लोगों के मुंह से लार गिरती रहती है, बोलते बोलते सॉरी 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 सॉरी. या रात को सोते हैं, सिरहाना गीला क्या होता है, पूरा सिरहाना थूक से लबालब. तो किन लोगों की थूक चलते चलते बात करते करते या रात को सोते हुए थूक निकल जाती है. इसका मतलब है जो वो गर्भ में थे अपनी माँ के, उस वक्त जब माँ को भूख लगती थी तो शायद उन्होंने उस वक्त खाना नहीं खाया, उनको खाना नहीं दिया सासू माँ ने. क्या तू खाती रहती है, पूरा घर खा जा तू, आराम कर. तो ऐसे में फिर होता क्या है कि बच्चा जब आता है तो उसकी लार गिरती रहती है. सो शी वाज फीलिंग कि मेरे को भूख लगी है अभी, अगर मैं अभी खाना नहीं खाऊंगी तो मेरा बच्चा होगा ना, उसकी लार गिरती रहेगी. और लार गिरना अच्छा नहीं माना था, बिकॉज इवन घोस्ट एंड गॉब्लिन्स दे एंटर द बॉडी थ्रू लार, या तो वीर्य के थ्रू या फिर लार के थ्रू दे एंटर. तो इसलिए नेगेटिव एनर्जीज जो हैं वो लार के थ्रू अंदर जाती हैं, तो इसीलिए लार गिरना अच्छा नहीं माना था. तो उसको लगा कि ना, उस लेडी को, ब्राह्मणी को लगा कि मुझको ना समहाउ इस भूख को मिटिगेट करना चाहिए. तो पास ही जो गऊ के मांस का टुकड़ा पड़ा था, उसने उसका एक हिस्सा खा लिया उस भूख को शांत करने के लिए, आउट ऑफ डेस्परेशन. तो जब सारे हिस्से जुड़े तो गऊ का पूरा रूप तो तैयार हुआ, लेकिन एक हिस्सा था उस जगह पे छोटा सा पीस नहीं था. तो ब्राह्मण का ये कैसे हुआ, तो उसने ब्राह्मणी से पूछा, कहते ये कैसे हुआ. तो ब्राह्मणी ने बताया कि ना मेरे को बहुत भूख लगी थी, इसलिए मैंने वो वहां से हल्का सा हिस्सा खा लिया मेरे को, ताकि मेरा बच्चा जो है अच्छा पैदा हो. तो फिर ब्राह्मण ने जो है श्राप दिया उसको बहुत डांटा फटकारा, उसको श्राप भी दिया. तो हुआ क्या, तो उसको बोला बाहर निकाल इसको. तो उसने बाहर निकाला, बाहर निकाल करके मंत्र संचारित था वो मांस का टुकड़ा, तो उसने फेंका उसको. तो जब फेंका तो वहां से जहां से हड्डी गिरी वहां से लहसुन उगा, और जहां मांसपेशियां गिरी वहां से प्याज उगा. तो इससे प्याज लहसुन की जो उत्पत्ति है वो गाय के मांस में. अब ये चीजें जो है मॉडर्न साइंस वालों के लिए थोड़ा सा ऐसा कैसे हो गया यार, मतलब वो सफेद है तो हाँ यस, हड्डी सफेद होती है, इसलिए लहसुन सफेद है क्योंकि हड्डी का ट्रांसफॉर्मेशन है, और प्याज जो है वो लाल है क्योंकि वो मांसपेशियों का ट्रांसफॉर्मेशन है. किसका, गाय का. तो इससे प्याज लहसुन, तो एक तो ये तरीका, एक तो ये स्टोरी भी आती है, और एक स्टोरी आपने सुनी होगी जो कि राहु केतु वाले, सुदर्शन से ने राहु का केतु का गला कटा तो राहु और केतु अलग हो गए. तो जहाँ मांसपेशियां गिरी वहां से प्याज होगा, जहाँ से यहाँ हड्डी गिरी राक्षस की, राहु केतु की, वहां से लहसुन होगा. तो एक तो ये स्टोरी भी आती है और एक ये स्टोरी भी आती है, दोनों. तो कल्पों में अनुसार डिफरेंट कल्पों में इस प्रकार से ऐसा होता है. बट यस, ये भी एक स्टोरी है जो कि अग्नि पुराण में आती है कि किस प्रकार से गौ मांस इज द ओरिजिन ऑफ प्याज एंड लहसुन. इससे बाकी कल्चर भी हैं, चाहे टर्किश कल्चर हो या ग्रीक कल्चर हो, इन कल्चर्स के अंदर भी मीट ईटिंग नॉट अलाउड. उनका मानना है वहां पर कि शैतान ने जब स्वर्ग से बाहर कदम रखा तो जहां पहला कदम रखा वहां से प्याज उगा, जहां दूसरा कदम रखा वहां से लहसुन उगा, जहां शैतान ने कदम रखा था वहां से उगा. तो और वो देखिए, सिर्फ वैदिक कल्चर नहीं, बाकी कल्चर्स के अंदर भी प्याज लहसुन की को लेकर के थम्स अप नहीं है, थम्स डाउन है. तो इसे प्याज नहीं खाना चाहिए. अच्छा, और क्या बताया जा रहा है प्याज को, अपना मीट ईटिंग को लेकर के. सो ये श्लोक आता है महाभारत के अंदर, इसमें है, इफ देयर इज नो वन हु ईट्स मीट देन देयर शुड बी नो वन हु डज वायलेंस टू एनिमल्स. बेसिकली अगर कोई व्यक्ति मीट खाएगा ही नहीं तो कोई मीट काटेगा ही नहीं, कोई मारेगा ही नहीं.
तो भाई क्या करें, इसकी डिमांड ही नहीं है, क्योंकि डिमांड है इसलिए सप्लाई है। इसलिए महाभारत के अंदर आता है कि बेसिकली मीट ईटिंग जो लोग करते हैं उनकी वजह से हिंसा होती है पशुओं के प्रति। ओके, और साथ ही बताया जा रहा है, if a person who is fool, degraded and greedy for meat commits violence to animals in the name of Vedic yajna and other rituals, he will go to hell. तो बोले अरे हम तो यज्ञ के बहाने कर रहे हैं, यज्ञ है इसलिए करना पड़ता है, यज्ञ के बहाने करेगा तो भी बताया जा रहा है कि अल्टीमेटली दिस पर्सन विल गो टू हेल। सो दिस कम्स इन महाभारत अनुशासन पर्व। या अ पर्सन हु गिव्स अप मीट ईटिंग आफ्टर फर्स्ट हैविंग यूज्ड टू ईटिंग मीट also attains great religious credit for he has refrained from sin। कहते पाप से बच गया इसलिए उसको बहुत पुण्य मिलता है, ओ इसने मांस खाना छोड़ दिया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। The same or equal result a person obtains by refraining from the same or equal result a person obtains by refraining from meat that is obtained by bathing at all the places of pilgrimage and performing the fire sacrifice। सारे तीर्थों में यात्रा करने का फल प्राप्त होता है, यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है सिर्फ एक कार्य करने से, मीट खाना छोड़ देने से। सो ये श्लोक आता है ब्रह्म पुराण के अंदर चैप्टर 216 के अंदर, कॉन्वर्सेशन बिटवीन व्यासदेव एंड द सेजेस। ओके, इसमें एक श्लोक और भी था विच आई फॉरगॉट। हाँ, दिस वन। तो ये श्लोक है, यो यस्य मांस अंशानि स तस्मादम उच्यते मत्स्यादः सर्वमासत्। मतलब कि जितने भी मांस हैं उनमें मछली का जो मांस है ये सबसे ज्यादा पापमय है। दैट इज मोस्ट सिंफुल इज द मीट ऑफ द फिश। जैसे कई लोग, हमारे भाई लोग खाते हैं ना, अभी तो गोंगार फॉल, ये तो गोंगा का फॉल है, जैसे पेड़ पे फॉल उगता है उस तरह से गोंगा भी फॉल दे रही है, उस फॉल को बोलते हैं मत्स्य, मछली, फिश। अपन बंगाली है ना, हम तो खाते हैं। कई लोग बोलते हैं जो बंगाली लोग तो खाते हैं। हमारे प्रभुपाद जी, श्री प्रभुपाद वाज फ्रॉम बंगाल, ही नेवर एट मीट। बल्कि प्रभुपाद जी अमेरिका गए, यूरोप गए, वहां मीट ईटिंग का को छुड़वा दिया प्रभुपाद जी ने। ऐसा तो बताया जा रहा है कि ये मनुस्मृति के अंदर आता है, जितने भी मांस हैं उनमें सबसे ज्यादा पापमय मांस है गाय के मांस के बाद मछली का मांस, फिश। पीपल आर सो सेल्फिश, खा लेते हैं मछली ऐसा। सो मीट ईटिंग शुड बी गिवन अप फॉर श्योर, यहां बताया जा रहा है। ओके, साथ ही यहां पर आ रहा है धार्मिक यौन जीवन की भी छूट है, लेकिन किसके लिए? संतान उत्पत्ति के लिए। यानी कि अगर किसी व्यक्ति को, somebody wants to have even physical union, so the purpose should be to give birth to a child. Actually ब्रह्मचर्य has got various levels, उसे कई सारे लेवल्स हैं। एक होता है विद इन मैरिज की बात कर रहा हूं मैं। एक तो ब्रह्मचारी हो गया कि ओके, नो सेक्स लाइफ, कंप्लीटली रेफ्रेनिंग फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ सेक्स लाइफ। ऑल काइंड्स मतलब ऑल काइंड्स, एक तो ये हो गया। दूसरा होता है विद इन मैरिज भी ब्रह्मचारी काउंट होता है। कैसे? एक तो है कि वन डज फिजिकल यूनियन विद द वाइफ व्हेनेवर देयर इज अ नीड, तो फिर वो फिजिकल करता है, उसमें संतान उत्पत्ति नहीं भी होती, ऐसा, विच इज द लोएस्ट लेवल। पर जो कि थर्ड क्लास गृहस्थास होते हैं वो कर लेते हैं, कहते हैं ठीक है जब भी करना है कर लें, ऐसा। इसके ऊपर का लेवल वो आता है कि ओके हम पवित्र दिनों में नहीं करेंगे, इनके सिर्फ एकादशी, जन्माष्टमी, राधाष्टमी, पूर्णिमा, ऐसे करके शुभ दिन होंगे, उस दिन हम विल नॉट हैव फिजिकल यूनियन, बट अदरवाइज विल हैव फिजिकल यूनियन। सो दिस इज हायर कि हमने एक कम से कम एक रूल तो डाला फिजिकल सेक्स लाइफ के अंदर। फिर इसके ऊपर आता है सिर्फ संतान उत्पत्ति के लिए, विच इज द हाईएस्ट लेवल। तो अगर कोई व्यक्ति गृहस्थ जीवन के अंदर सेक्स लाइफ का मिसयूज करता है, कहते हैं इसमें तो अलाउड है, ये तो ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी, सन्यासी, दे आर नॉट अलाउड, बट वी गृहस्थस वी आर अलाउड। सो अगर इस प्रकार से इस चीज का कोई मिसयूज करता है, दैट मीन्स देयर इज मिसयूज ऑफ दिस पर्टिकुलर कंसेशन, ये जो डिस्काउंट दिया गया ऐसा कोई मिसयूज करता है, तो उसका रिजल्ट क्या होता है? अल्टीमेटली दिस पर्सन विल ऑलवेज रिमेन डिस्टर्ब। क्योंकि ना साइकोलॉजिकली आप देखिए, वेन एवर समबडी डिस्चार्जेस सीमन, देयर इज सम काइंड ऑफ डिप्रेशन विच कम्स। इससे गिल्ट भी आता है, क्यों क्या यार, अरे यार जानवर हूं मैं, जानवर, घटिया आदमी एकदम, मतलब खुद को कचोटता है, गाली वाली देता है खुद को। इन केस पर्सन इज वेरी प्योर हार्टेड, द गिल्ट कैन गो फॉर डेज, कभी कभी 2-2 हफ्ता, 3-3 हफ्ता, पूरा महीना इज इन गिल्ट। मैंने कैसे कर लिया यार, हाउ कैन आई, जानवर हो गया अरे मैं तो एकदम।
जितना हृदय अशुद्ध होगा, हो गया यार, शरीर की आवश्यकता थी, पूरी कर ली हमने। सो देन देयर इज नो गिल्ट। पर किसी का जितना हृदय शुद्ध होगा, कोई भी पाप करेगा, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू डिस्चार्जिंग ऑफ द सीमन, गिल्ट, यार कैसे कर लिया यार, जानवर ही हो गए यार, कपटी हूं, दम्भी हूं, पाखंडी हूं। वैसे लोग बोलते हैं भक्त भक्त भक्त, कोई नहीं भक्त, हम तो कम भक्त हैं। तो बंदा खुद को छोड़ता है। तो गिल्ट आना अपने आप में बताता है दैट सेक्स लाइफ इज नॉट नेचुरल फॉर अस। सेक्स लाइफ इज नॉट नेचुरल। अब क्योंकि जगत के अंदर आए हैं, प्रोक्लिविटी है, इच्छाएं होती है, लस्ट है, तो इसलिए लोग कर लेते हैं रजोगुणी प्रभाव में आकर के। बट एक्चुअली सेक्स लाइफ इज नॉट नॉर्मल। जितना आप यू आर मोर फ्री फ्रॉम सेक्स लाइफ, मोर वी आर हैप्पी। देयर इज नेचुरल जॉय एंड कॉन्स्टेंट जॉय। आया गया ना बोला जाओ जॉय नहीं, कॉन्स्टेंट जॉय इज जस्ट बाय प्रैक्टिसिंग ब्रह्मचर्य। लेकिन क्योंकि जैसे आज इंडिया में अगर आप देखें, इंडिया के अंदर इन टर्म्स ऑफ इनफर्टिलिटी जिसका एक कारण है ओवर यूज। ए पर्टिकुलर एक्टिविटी अगर बहुत ज्यादा ओवर एक्सर्ट कर दी जाती है, दैट ऑल्सो लीड्स टू इनफर्टिलिटी। तो आज इंडिया के अंदर इनफर्टिलिटी और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन यानी इम्पोटेंसी, इन दोनों केसेस मिला के देखें, आज इंडिया में 40% मेन आर हैविंग दीज इश्यूज। या तो इनफर्टिलिटी के इशू है या इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, इम्पोटेंसी। In case there is no erection, so there is no penetration. So इसलिए है ही नहीं, और वो इंडिया में that is happening. कोलकाता का डेटा है, कोलकाता के अंदर 86% people are on the brink of either impotency or infertility. गंगार फॉल, वाह बहुत बढ़िया, शाबाश। और पूरे इंडिया के अंदर 15% men are having this issue. यहाँ इनफर्टिलिटी का इशू है 15%, बाकी कुल मिलाकर के देखिए अगर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, इंपोटेंसी का 40%। मतलब भौतिक जगत का भी चरम सुख वो भी बेचारा इंसान नहीं कर पा रहा। ये कुत्ते बिल्ली हमसे आगे निकल गए, इनको कभी नहीं होता है इंपोटेंसी, ना 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 ना, इनके हर गली में इनकी पुश्तें चल रही हैं इनकी। इंसान कह रहा है हमारा बच्चा नहीं हो रहा, आओ IVF की दुकान में चलें, ये हमारी शादी को 7, 8 साल 10 साल हो गए, हमारा बच्चा नहीं हो रहा। तुमको प्रेरणा लेनी चाहिए कुत्ते बिल्लियों से, इनको कभी नहीं होता हमारा बच्चा नहीं हो रहा, ना 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 ना, आराम बच्चे बच्चे इनके, और इनको ही नहीं, हमारा पिंडदान कौन करेगा। अरे इंसान सोच रहा है हमारे बच्चे नहीं हो रहे, हमारे बच्चे ही नहीं हो रहे। सो इंडिया के अंदर ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ऐसा माना जाता है इम्पोटेंसी या इनफर्टिलिटी का मेन कारण जो है लेडीज हैं। वाई? क्योंकि पता लग गया ये पुरुष हैं, अरे तू तो नामर्द है रे, Oh, you're not a man. आए कमजोर है बेचारा। क्या सर अगर आपसे नहीं हो रहा हम थोड़ा भाभी जी की हेल्प कर दें? लोग ऐसे मजाक उड़ाते हैं। अरे भाई कहता है ऐसे क्या करें क्या करें क्या। सो देन दे पुट ब्लेम ऑन वुमेन, कि नहीं तो स्त्रियों की वजह से। लेकिन रोमन कल्चर एंड ग्रीक कल्चर दे वुड ऑल्सो पुट स्मोक इन द प्यूबिक एरिया ऑफ वुमेन। ये वास्तव में अशुद्ध हो चुका है, स्त्री की योनि अशुद्ध है तो स्मोक डालेंगे ना तो शुद्ध हो जाएगी। कैन यू थिंक लाइक, ये कहां पर इंडिया की बात नहीं कर रहा मैं, रोमन कल्चर ग्रीक कल्चर की बात कर रहा हूं ये मैं। ऐसा इनफैक्ट यूरोप के अंदर दे वुड मेक इवन, थोड़ा सुनने आपको अजीब लगेगा, पानी में वीर्य को मिलाकर के पिलाते थे कि तेरी जो इंपोर्टेंसी इनफर्टिलिटी है वो ठीक हो जाएगी, पी ले। मतलब शर्म से डूब मर रही हो, बहुत कितना अजीबोगरीब है ये। बट दिस वुड हैपन विद लेडीज। तो इस प्रकार के कई सारे रिसर्च 1956 में फर्स्ट टेस्ट वाज डन कि भाई इनफर्टिलिटी का कारण क्या है, 1956। उसके बाद 1980s में जाके जो प्रॉपर टेस्ट भाई ये इनफर्टिलिटी और इंपोर्टेंसी का कारण क्या है, व्हाट्स द रीजन। 50% कारण इज बिकॉज ऑफ मेन। और किन मेन के अंदर, दोज हु ओवर यूज, बुरी आदत पड़ी हुई है। अब से जब से ये पॉर्न आ गया, पोर्नोग्राफी, अरे अब तो इतना ज्यादा मिसयूज। लाइक मेनोपॉज यूज्ड टू बी हैपन ओनली इन वुमेन, बट नाउ इवन मेन आर हैविंग मेनोपॉज इवन इन द 40s एंड 50s। है ही नहीं, पानी है, कुछ है ही नहीं अंदर, अब इसे बच्चा होने का ही नहीं है। बट व्हाई इज दिस हैपनिंग? क्योंकि जो विवाह का संस्कार है, गर्भदान संस्कार है, वो एक संस्कार है प्रॉपर। जब संस्कार फॉलो नहीं करेंगे तो क्या होगा, फिर यही होगा। तो इसलिए आज जो है बच्चे भी नहीं होते मनुष्यों के। क्यों दिक्कतें जा रही है? क्योंकि हम संस्कार फॉलो करते ही नहीं। गर्भदान संस्कार के पहले वी टेक ब्लेसिंग फ्रॉम गुरुजन। Srila Prabhupada bless us that a nice soul enters our family. Vaishnavas please bless us. आज हमारे घर में बहुत अच्छी सोल आए, आप हमें आशीर्वाद दीजिए। This was गर्भदान संस्कार। अभी होता है गर्भदान संस्कार ना। Now we go to honeymoon.
मॉरिशस, न्यूयॉर्क, केरला, कुल्लू मनाली। सर आपने कोई आशीर्वाद लिया? नहीं, हम आशीर्वाद नहीं लेते। इसलिए तुम्हारे अंदर भूत प्रेत पिशाच निकलते हैं। फिर कहते देखो ये बच्चे हैं, ये बच्चे हैं, तो ऐसे तो निकलेंगे। गर्भदान संस्कार होता है, देन देयर इज अ ब्लेसिंग, आशीर्वाद होता है। तो आशीर्वाद होता है, सो वन वेरी नाइस सोल एंटर्स अ वूम। दैट डे हस्बैंड वाइफ बोथ चैंट हरे कृष्णा 50 राउंड्स, एटलीस्ट 50 राउंड्स ऑफ हरे कृष्ण महामंत्र। जब ये होता है तो जाके फिर बहुत अच्छी संतान उत्पन्न होती है। तो इसलिए गर्भदान संस्कार है, लेकिन गर्भदान संस्कार का पालन नहीं करेंगे देन ऑफ कोर्स दिक्कत तो जाएगी। सो व्हाई दिस ऑल ऑफ दिस इनफर्टिलिटी और इम्पोर्टेंसी के इश्यूज इसीलिए आ रहे हैं। व्हाई? बिकॉज वी आर नॉट यूजिंग द सैंक्टिटी इन दिस पर्टिकुलर प्रोसेस विच इज ऑफ रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन को एज भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं जैसे कि जो धर्म के अनुसार सेक्स लाइफ है, आई एम दैट सेक्स लाइफ, तो उस अनुसार अगर करेंगे जैसा भगवान ने बताया है, शास्त्र ने बताया है, देन इट रिमेन्स वेरी सात्विक, देन इट्स मोर लाइक अ यज्ञ। जैसे यज्ञ में आहुति है ना स्वाहा, तो जिस तरह से यज्ञ में आहुति होती है स्वाहा, उसी प्रकार से ये वीर्य की आहुति होती है इन द वूम ऑफ अ वाइफ, देन वेरी नाइस प्रोजेनी इज देयर। तो इसीलिए इस पर्टिकुलर एक्टिविटी का मिसयूज करेंगे वो नहीं होना चाहिए। तो यहां बताया रहा इट इज अलाउड, यहां पर धार्मिक यौन जीवन की छूट है, किंतु विवाह उपरांत संतान उत्पन्न करने के लिए, शरीर के विलासात्मक दोहन के लिए नहीं। किंतु दुर्भाग्यवश मंद बुद्धि भौतिकवादी जन ये नहीं समझ पाते कि जीवन में उनके सारे कर्तव्य शुद्ध आध्यात्मिक स्तर पर संपन्न होने चाहिए। सो दैट्स व्हाई इट इज हाईलाइटेड। सो सेक्स लाइफ इट शुड बी डन विद प्योरिटी, विद प्योर कॉन्शियसनेस, वो होना चाहिए। नहीं करेंगे देन वी ऑल्सो सफर, वी गेट इनटू डिप्रेशन, डिप्रेशन भी आता है, नेगेटिविटी भी आती है, साथ ही स्पिरिचुअल एक्यूमन वीक होता है। जैसे आज देखो ज्यादातर लोग ना शास्त्र नहीं पढ़ते, स्क्रिप्चर्स कोई नहीं पढ़ता आजकल, इवन मायावादी लोग भी नहीं पढ़ते, इसलिए मायावादियों के अंदर मायावादी कंटेंट नहीं रहा, क्योंकि लोग उपनिषद पढ़ते ही नहीं है लोग। पर ये ज्ञान को लेकर के ना ये प्यास कम क्यों हो गई इंसान की, मनुष्य के अंदर ये प्यास कम क्यों हो गई? क्योंकि जब तक सेक्सुअल प्योरिटी नहीं होगी, ब्रह्मचर्य का पालन नहीं होगा, ज्ञान अंदर नहीं आता। पहले वो तो ज्ञान पढ़ने का मन ही नहीं करता, इससे कई घरों में किताब पढ़ी हुई है, ग्रंथ पढ़ा हुआ है, भागवतम पढ़ा हुआ है इसे, और पढ़ा ही हुआ है, वो कभी नीचे ही नहीं आता। कभी मेरा हाथ जाए और मैं श्रीमद् भागवतम को ऐसे पकड़ूं और ऐसे लेकर के आऊं और ऐसे खोलूं, ये होता ही नहीं। क्योंकि ये काम करने के लिए कौन सा गुण चाहिए? सत्वगुण। और जितना ज्यादा कोई व्यक्ति अपने वीर्य का मिसयूज करेगा, ऐसे व्यक्ति के अंदर सत्वगुण कम होता है। तो इसे कभी इच्छा नहीं करती मैं ग्रंथ को छूऊं, खोलूं, और खोल लिया, पढ़ने समझ में नहीं आ रहा क्या लिखा है भाई, है ब्राह्मण इत्यादि चारों वर्ण प्रकृति के गुणों के संयोगों से भगवान के विराट रूप एक्सीडेंट हो गया, रब्बा रब्बा, समझ में नहीं आता कुछ। इवन इंटेलेक्चुअली भी कुछ समझ नहीं आता। स्पिरिचुअल रियलाइजेशन तो खैर बहुत दूर की बात, इवन इंटेलेक्चुअली भी समझ नहीं आते। व्हाई? व्हेन देयर इज लैक ऑफ सत्वगुण, जब सत्वगुण की कमी होती है तो फिर शास्त्र समझ में नहीं आते, क्या दिया है यार, क्या है, कितना लंबा तात्पर्य है, माय गॉड, इतना लंबा तात्पर्य। प्रभुपाद जी इतने लंबे लंबे तात्पर्य क्यों देते हैं? छोटे छोटे देने चाहिए, छोटे छोटे, इतना लंबा तात्पर्य है। अरे जैसे फर्स्ट कैंटो का फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट वर्स, ओ लो क्या भाई तात्पर्य ही है, वो तो निकाल करके किताब बन जाए उसकी अलग। पर ये क्यों होता है ऐसा? हम ज्ञान को लेके प्यास कम क्यों हो जाती है? जब रजोगुण की प्रधानता होती है, सत्वगुण कम होता है, देन वी डोंट हैव द थर्स्ट टू गेट नॉलेज। अदरवाइज द नॉलेज जो है ना, अरे आनंद देने वाली, जितना ज्यादा आनंद आध्यात्मिक ज्ञान में, इतना आनंद कहीं नहीं है। लेकिन ये आनंद के लिए आपको कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है, त्यागना पड़ता है। ये लोअर चीजें है ना, घटिया चीजें, ये छोड़नी पड़ती हैं एक्चुअली, तब जा करके वो प्योरिटी के साथ देन वी कैन गो हेड। बट एनीवेज यहां बताया जा रहा है कि दोनों ही चीजें हैं, अलाउड है, सेंस ग्रेटिफिकेशन इज अलाउड, लेकिन उसका एक लेजिटिमेट तरीका है, उस अनुसार करेंगे तो हमें लाभ मिलेगा, एंड देन अल्टीमेटली वी कैन ट्रांसेंड इट कंप्लीटली। लेजिटिमेट इलेजिटिमेट दोनों के परे जाना है, ये करेंगे देन वी कैन बी हैप्पी। तो प्रभुपाद जी एक और चीज जो हाईलाइट करें, इवन लॉर्ड बुद्धा का आना इसीलिए हुआ क्योंकि मिसयूज ऑफ मीट ईटिंग है। कहता है अरे शास्त्रों में लिखा है,
That's why. So Lord Buddha said, these scriptures, theoretical knowledge. We should gather knowledge by experience. Ahimsa paramo dharma. Non-violence is the topmost religion. Buddham sharanam gacchami. बुद्धम शरणम गच्छामि. किसके लिए? ताकि मीट ईटिंग छोड़ सकें. इसीलिए इससे जो ट्रेडिशनल बुद्धिस्ट है ना, दे डोंट ईट मीट, जो कि एक्चुअली बुद्धिस्ट हैं. इवन प्याज लहसुन भी नहीं खाते वो लोग, जो कि एक्चुअली में बुद्धिस्ट हैं. आजकल बुद्धिस्ट सब खा लेते हैं. अरे what goes inside is not important, what comes outside that is important. So what goes inside is not important, so allowed. तो कई बुद्धिस्ट भी खा लेते हैं, पर जो एक्चुअली में बुद्धिस्ट है ना, दे डोंट ईट. जैसे विद ड्यू रेस्पेक्ट दलाई लामा खा लेते हैं. दलाई लामा शुड नॉट ईट मीट. वी प्रे टू गॉड दैट मे दलाई लामा बिकम फ्री फ्रॉम मीट ईटिंग. बट यस, जो एक्चुअली बुद्धिस्ट हैं, दे डोंट ईट मीट. अहिंसा परमो धर्म. नॉन वायलेंस इज द टॉप मोस्ट रिलीजन. कहां से ये तो कर ले. तो इसीलिए महात्मा बुद्ध को आना पड़ा ताकि शास्त्रों का मिसयूज कम हो. मिसयूज रोकने के लिए शास्त्र किनारे करने पड़े. कहता ओहो, मेडिटेशन, अहिंसा, कंपैशन, करुणा. पर शास्त्र भी तो चाहिए. फिर शास्त्र वापस लेकर के आएगा आदि शंकराचार्य. सो आदि शंकर ब्रॉट बैक द शास्त्रास बट विद द सेम फिलॉसफी. प्रचंड बौद्धम. बुद्ध की फिलॉसफी है मोटा मोटा, थोड़ा डिफरेंस है, लेकिन मोटा मोटा सेम फिलॉसफी. सेल्फ एनाहिलेशन, ये निर्वाण में इन शून्य, ये ब्रह्म के अंदर, लेकिन सेल्फ एनाहिलेशन ही है. दोनों आत्महत्या करना चाहते हैं. सेल्फ हैज टू बी एनाहिलेटेड. सो शास्त्र तो आ गए आदि शंकराचार्य, लेकिन शास्त्र का एक्चुअल मर्म कौन बताएगा? देन केम श्रीपाद रामानुजाचार्य एंड मध्वाचार्य. द रियल इंपॉर्ट ऑफ शास्त्र भक्ति. फिर भक्ति तो आ गई, लेकिन रस कौन देगा? भक्ति तो आ गई, रस भी तो चाहिए. भक्ति रस वो देने के लिए आए फिर श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु. ऐसा. सो पीपल वर डूइंग मीट ईटिंग, सो दैट मींस -1 -2 -3 -4 माइनस 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 माइनस. माइनस को किस पे लिखे आएंगे? जीरो पे लिखे आएंगे. दैट इज डन बाय लॉर्ड बुद्धा. शून्यवाद, निर्वाण, वॉइडिज्म. ऐसा. ऑफ कोर्स बुद्धिज्म कई सारी वैरायटी में, ऑफ कोर्स, बट दिस इज द मेन वन. ऐसा. सो फ्रॉम -1 वी कम टू 0. 0 के बाद क्या आएगा? 1. तो इसलिए आए आदि शंकराचार्य. एवरीथिंग इज 1. अद्वैत, नॉट 2, 1. एवरीथिंग इज 1. ब्रह्म, एक को ब्रह्म, द्वितीय नास्तिक. ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या. ब्रह्म 1. सो -1 से 0 कौन लेके आएगा? भगवान बुद्ध. 0 से 1 आदि शंकराचार्य. फिर 1 से 1.5 रामानुजाचार्य. या एवरीथिंग इज 1 बट वी आर एट्रीब्यूट्स ऑफ गॉड. वो विशिष्ट है, हम विशेषता है. एट्रीब्यूट्स. विशिष्ट अद्वैतवाद. अद्वैतवाद ओके ओके. विशिष्ट विशिष्ट 1.5. एंड देन केम श्रीपाद मध्वाचार्य. 1.5 2. एवरीथिंग इज 2. द्वैतवाद, शुद्ध द्वैतवाद. हम और भगवान 2. भगवान उनके अवतार 2. भगवान उनकी प्रकृति 2. प्रकृति, भौतिक प्रकृति, आध्यात्मिक प्रकृति 2. प्रकृति और हम 2 2 2 2 2 गुड 2. द्वैतवाद. ओके. सो फ्रॉम -1 to 0 बुद्धिज्म. 0 to 1 अद्वैतवाद, आदि शंकराचार्य. 1.5 भक्ति बाय रामानुजाचार्य, विशिष्ट अद्वैतवाद. एंड देन 2 श्रीपाद मध्वाचार्य. एवरीथिंग इज 2 द्वैतवाद. अब 2 के बाद फिर 3 4 5 6 7 8 9 10 इंफिनिटी. श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु. डन. सो दिस इज द एवोल्यूशन ऑफ थीइज्म. फ्रॉम -1 to 0 to 1 to 1.5 to 2 to infinity. That's by श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु. पर यस, महात्मा बुद्ध एक पूरे आचार्य लग गए मीट ईटिंग छुड़वाने के चक्कर में. हालांकि बुद्ध भी 2 हुए. एक है शाक्त सिंह बुद्ध, हुआ सिद्धार्थ. वन वाज विष्णु अवतार बुद्ध. सो विष्णु अवतार बुद्ध पहले आए थे, करीब 3000 साल पहले आए थे. और शाक्त सिंह बुद्ध आए थे 2500 साल पहले. ऐसा. सो दे हैपेंड टू बुद्धस, बट वन थिंग इज कॉमन इन बोथ. अहिंसा परमो धर्म. नॉन वायलेंस इज टॉप मोस्ट रिलीजन. सो मीट ईटिंग छोड़नी चाहिए. एंड सेक्स लाइफ इज फॉर प्रोक्रिएशन नॉट रेक्रिएशन. ठीक है, यहीं पे देते हैं विराम. हरे कृष्णा. ओके, तो 1-2 सवाल ले लेते हैं एंड देन वी कैन स्टॉप.
ओके पहले माता जी से, हाँ जी बताइए माता जी। यस, हरे कृष्णा। Hare Krishna. हरे कृष्णा। Thank you for nice class. Usually marriage is done for the progeny, but we see within ISKCON also, Srila Prabhupada's disciple, within today's also, uh, they get married, men get married, but they don't have any children. So if Okay. so what's the reason? If they don't want to, they don't want any children, then they could be in Okay. brahmacharya. Then what's the So reason? sometimes even they are devotees, they don't go for children, even though they are grihasthas. Grihasthas should have children. Actually, grihasthas should have children, and that to plural. सिर्फ एक नहीं। कई लोग कहते हैं बस एक हो गया, बस 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 निचुड़ गए हम और नहीं करेंगे ना। हर बच्चे के आपको 25% मार्क्स मिलते हैं, तो एक बच्चा है तो आपके कितने परसेंट मार्क्स? 25%। फेलियर गृहस्था। एक बच्चा क्या तुमने? थोड़ा मुसलमानों से प्रेरणा लो। वो है, अरे जब वो अल्लाह ने जब बच्चे दिए हैं तो थाली भी देगा, थाली में कुछ खाने को देगा नहीं देगा बात और है, लेकिन देगा। उनको तो विश्वास है। ये हिंदू लोगों को विश्वास नहीं करते, अरे बस एक हो गया, बस 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 बस। कितने ही गृहस्थ डिवोटीज हैं बच्चे नहीं करते। कम से कम 2 बच्चे करने चाहिए, क्योंकि 2 बच्चे को कितने परसेंट मार्क्स मिलेंगे? 50 पास हो गए 33% पास होता है। पास 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 3 डिस्टिंक्शन, नाइस, वेरी गुड। और आपने चौका मार दिया अगर 100% मार्क्स, वेरी गुड। तो इसलिए बच्चे होने चाहिए। गृहस्था शुड हैव चिल्ड्रन। इफ अ ब्रह्मचारी बिहेव्स लाइक गृहस्था इज बैड। सिमिलरली इफ गृहस्था बिहेव्स लाइक ब्रह्मचारी, नॉट दैट गुड। कुछ बच्चे होने चाहिए, कम से कम 2 बच्चे तो जरूर होने चाहिए। कभी कभी ना डिवोटीज नहीं करते, कहता है बच्चे कौन पालेगा, फिर हमारी मंगल आरती छूट जाएगी, साधना करनी होती है हमको, इनके क्या क्या कूं, इनके लंगोट कौन साफ करेगा, आज दिन पॉटी कर देता है ये, कितने हगीज चेंज करें हम, इतना हकता है ये। तो फिर देखो, अब ये तो जिम्मेदारी, अब गृहस्थ जीवन में आए हैं आप, तो कम से कम 2 बच्चे तो होने चाहिए, ये चीज है। तो इसे अगर नहीं कर रहे, वेल आई रिक्वेस्ट दे शुड बी चिल्ड्रन, होने चाहिए। कई सारे अच्छे अच्छे भक्त हैं जो ढूंढ रहे हैं, भाई अब भक्ति आदि पूरी हुई है, अगला जन्म तो किसी गृहस्थ क्या होगा ना, भक्ति यहाँ पर भक्त बच्चा कर नहीं रहा है, फिर क्या होगा? फिर किसी हिरण्यकशिपु के यहाँ प्रहलाद बन के पैदा होना पड़ेगा उसको। इसीलिए किसी अच्छे भक्त के यहाँ जन्म लेने के लिए तो सो दे शुड बी बर्थ ऑफ चिल्ड्रन, होना चाहिए। कम से कम 2 बच्चे तो होने चाहिए, कम से कम। एक तो नहीं, एक मतलब फेलियर है। 0 वाले को तो हम गृहस्थ मानते नहीं, कहते तू पता नहीं कौन सी प्रजाति का है यार, तू तो यार। होने चाहिए, होने चाहिए, गृहस्थों के बच्चे होने चाहिए। वन शुड हैव, सो गृहस्थ शुड बिहेव लाइक गृहस्थ। फिर उनको अच्छी परवरिश दें, भक्ति में आगे बढ़ाएं। ऐसा बाद में टपोरी निकले बात और है, लेकिन कम से कम हम तो संस्कार देंगे बच्चों को, तो ऐसा होना चाहिए। कभी कभी फॉर अ हायर रीजन, से मान लो उन्होंने कहा फॉर प्रीचिंग वी आर डूइंग दिस सैक्रिफाइस दैट वी विल नॉट हैव चिल्ड्रन, it will distract us from preaching. So for a higher reason, by the consent of Guru, one can still have no children, but by the permission of Guru. But ideally, Grihastha should have children, not child, children, plural. द्विवचन या बहुवचन, एक वचन not allowed. शून्य वचन बिल्कुल भी नहीं। हाँ जी, यस, और यस प्रभु, हाँ यस माता जी, ओके आप पूछो प्रभु, फिर माता जी सवाल लेते हैं। हाँ प्लीज। यस यस यस, नहीं नहीं पूरा बराबर लगता है। यस यस, बराबर लगता है। ऐसे नहीं जिसने ऑर्डर किया है चल काट ले, इसको कम लगेगा ना। सब जो लेकर के आएगा, जो काटेगा, जो उसको उसकी भुर्जी बनाएगा, जो ऑर्डर करेगा, जो लेकर जाएगा, जो खाएगा, सब बराबर पाप के भागीदार हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल आता सुंदर, नहीं भी आता तो डाल दो श्लोक के अंदर। हाँ ठीक है, हाँ और हाँ यस माता जी। Hare Krishna Prabhuji, Dandvat Pranam. Thank you so much for explaining this ism or vad in such a depth. I always struggle to understand the difference among all of them. So Prabhuji, would you be able to kindly explain us the difference between Vishishta Advaita by Sri Ramanujacharya and the Vishishta Advaita by Madhvacharya? Okay. I'm still struggling with that. Okay. Thank you, Prabhuji. Actually, Vishisht Advaitvad. So Vishisht means attribute. We are the attributes of the Lord. Just like we have also some attributes. Say for example, somebody is very beautiful,
somebody is very intelligent, somebody is very powerful. So these are the attributes which we have, right? And my attributes, although they are with me, but yet they are different from me. Like my muscular energy is with me, but yet different from me, right? So that way, this is my visheshta, to have my muscular energy. In case if I lift something, so people would say, Amog Leela Prabhu lifted the phone. But technically speaking, it is my muscular energy which lifted the phone, but this muscular energy is under my will. So this is Visheshan, I am Vishisht. Visheshan, Vishisht. So this is known as Vishisht Advaitvad. That means we are one, but yet we are different, right? So this is Vishisht Advaitvad. Sripad Madhvacharya gave the philosophy of Dvaitvad. That means there is nothing common. Absolute distinction is there. That is Dvaitvad. 2. God and us, nothing common. Soul is soul. God is God. Absolute non-distinction. Sorry, absolute distinction. That means we are different. God and his avatars, different. Avatars, God and the Shaktis, different. Shakti and Shakti, different. Shakti and us, different. Different. That is Dvaitvad. So because the purpose was to demolish Advait, so that's why Madhvacharya took radically opposite stand. Like on the appearance day of Madhvacharya, how do they celebrate Vyas Puja of Madhvacharya? They call some Mayavadis, smash Mayavad argument, and this way they celebrate appearance day of Madhvacharya. Ferocious. In fact, he wrote one scripture, Mayavad Shat Dushni, 100 refutations to Mayavad philosophy. That was Sripad Madhvacharya. So that's why he took radically opposite. Advait, no, Dvait. But yes, but the philosophy lies somewhere in between. That means there is non-difference and there is difference also. That is Achintya Veda Ved. Oneness and difference. So our philosophy resembles more with Ramanujacharya. Oneness and difference. The only difference is that Ramanujacharya says that we are the attributes of the Lord, and we, the Gaudiya Vaishnavas, we know that we are Shakti of the Lord. Shakti, Shakti Matayor, Bheda, Abhedaha. So there is difference and there is oneness. So that is Gaudiya Vaishnavism. Oneness and difference. But out of oneness and difference, difference is more prominent. That's why in Madhva Sampradaya, in Vishisht Advaitvad, in oneness and difference, oneness is highlighted more, difference is lesser. But in Gaudiya Vaishnavism, oneness and difference, Achintya Veda Ved, difference is more prominent. 90% is difference, 10% is oneness. In fact, our understanding is when we view the reality from distance, then there is oneness. But when we view the reality from closeness, then we see, oh, there is difference. Like for example, chickpea, from distance, oneness, chickpea. But once you open the chickpea, so there are seeds, difference. In case if I look at a mountain from a distance, it's all just green mountain. But when I go closer, no, there are trees. Even closer, oh, there are parrots. Also, so that's why viewing the reality from distance is Advait. Viewing the reality closely is Dvait. So oneness and difference combined together in an inconceivable way, that is known as Achintya Bheda Abheda Tattva Siddhant, which is given by Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu, but was told by Sri Jiva Goswami in Paramatma Sandarbha. For the first time, where this term came for the first time, Achintya Bheda Bhed, it came in Shat Sandarbhas in Paramatma Sandarbha, where there is a description of the attributes of Paramatma, attributes of Atma. And then over there, Sri Jiva Goswami says that the philosophy is that of Achintya, Bhed. Bhed is first, then Abhed. But Achintya also does not mean that it cannot be described. It can be described. Achintya doesn't mean that it cannot be described. It means it is beyond the periphery of logic. We can't limit God in boundaries of logic. He is inside logic and outside logic as well. So that is Achintya. So Achintya, Bhed, Abhed. That means we are from the same family. Abhed. So that's Achintya, Bhed, Abhed, Tattva Siddhant. So that's the difference between Dvaitvad, Vishisht Advaitvad, and our Achintya Veda Bhed. Yeah? Okay. Krishna Prabhu. Okay, time is now okay, someone over here. Okay. Okay, पूछिए हाँ जी. So there's a life confusion, Prabhu, here.
For the uninitiated devotees, devotion and the aspiration to succeed in life actually conflicts. Can you comment on that? Yeah. If I'm more devotional, I actually give up sometimes because Krishna will do it for me and I will not pursue enough. That is the... How much one should work outside? 2 वक्त की रोटी कमानी है बस. We are to earn our bread and butter morning and evening. That's it. Do not work harder than that. Living a simple life. Why do work so much hard that we don't have time to chant Hare Krishna? One may earn little less, but have more time for reading and hearing and chanting, sadhu sangha. We should have more time for spirituality. So it does not conflict. For me, a grihastha person should actually involve only that much by which one can sustain oneself body in terms of bodily maintenance and family maintenance. If that is done, that's it. That's it. So one should not be hankering so much into money, over endeavoring, prayasascha. Why? So that I can maintain my family, I can live a luxurious life. No, living a simple life. Oh, all those who are living a luxurious life, it's such a hollow and shallow life. Are they happy? No, they are not happy. I have worked with them. It's not theoretical. I have seen that they are so hollow and shallow, super lusty, very egoistic, and very shallow from inside. Yes. I've been to these page 3 parties. I've gone there. I've seen them. कुछ नहीं इन लोगों के अंदर. एकदम खोखला माल. सिर्फ ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड खाना और अंदर सब खाली माल. एकदम कुछ नहीं है. Like Hrithik Roshan in one of the interviews, he said, I used to ask my seniors what is happiness. So people used to say, once you become a superstar, then you will be happy. But today I am a superstar. But am I really happy? I discovered no. Just by being a superstar also doesn't make you happy. It is the attitude and the values which you carry that brings happiness. Of course, bhakti. तो इसीलिए क्या लोग वो लोग बहुत खुश हैं जो पैसे वाले हैं? नहीं, लोग खुश नहीं है एक्चुअली. ये तो प्रिंसेस डायना जैसे लोग आत्महत्या क्यों करते हैं? पैसे वाले लोग हैं तो प्रिंसेस है तो तू क्यों आत्महत्या कर रही है? Why? There was one video of one IAS officer. He made his suicide वाला वीडियो. क्यों? तो पावर है तेरे पास भाई, तू IAS ऑफिसर है, UPSC, तो भी आत्महत्या. He could not handle the corruption in the system. He could not handle it. Committed suicide. तो इसे क्या पावर भी क्या खुशी देती है ना? पावर, पोस्ट, पोजीशन कुछ खुशी नहीं देते. सिर्फ भक्ति ही है जो खुशी देती है. इवन वो स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन में आकर भी वो पावर पोस्ट के पीछे भागता है ना, दुखी है वो. उसकी पर्सनल लाइफ में घुस के देखो आप, दुखी आ रही आत्मा है वो. क्योंकि जो आने का पर्पस था वो उसने पूरा किया ही नहीं. उसको लग रहा है वो प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट बन जाएगा तो खुश हो जाएगा, वो चेयरमैन बन जाएगा खुश हो जाएगा. वो दुखी रहता है वो. उसको चैंटिंग करते हुए ना उसको वीडियो बना के देखो आप, उसको दिखा लो, कहते देख तू खुश है, दुखी है वो. सो पावर, पोस्ट, पोजीशन भी कहीं खुशी नहीं, चाहे आध्यात्मिक संस्था हो या संसार हो, क्योंकि दैट्स नॉट द फंक्शन ऑफ द सोल. भक्ति इज द फंक्शन ऑफ सोल. जितना भक्ति करेंगे उतना आनंद में रहेंगे. ठीक है जी. हाँ, तो इसलिए गृहस्थ को उतना काम करना चाहिए. 2 वक्त की रोटी कमानी है बस. 2 वक्त की रोटी होती है, पराठे हो जाते हैं, वो हो जाते हैं, नहीं होते हैं वो भी हो जाते हैं, पिज्जा वो भी हो जाता है, तो काफी है. और क्या घिसना अपने आपको, इतना बहुत है. ओके, हाँ जी पूछिए. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा प्रभु जी. हरे कृष्णा. प्रभु जी, हम भक्ति के साथ अपने जो कॉलेज के पढ़ाई जो होते हैं कुछ नहीं, सुबह भक्ति करो, बाकी पूरे दिन पढ़ाई करो, अच्छे नंबर लेकर के आओ. ये नहीं बोलना जड़ विद्या माया और वैभव, क्या पढ़ाई करनी. प्रभु जी हम किंतु अच्छे से घुस के पढ़ाई करो, अच्छे नंबर लेकर आओ. श्रीमद् भागवतम और भगवत गीता पढ़ते हैं, उसमें कुछ श्लोक आता है तो आध्यात्मिक जो पढ़ाई रहती है वो भूल जाते हैं फिर. अरे भाई सुबह वो वाली पढ़ाई करो, बाकी पूरे दिन अपने कॉलेज की पढ़ाई करो. ठीक है ना. होता क्या, पढ़ने में वैसे मन लगता नहीं है. ठीक है. वी डोंट लाइक आवर करियर स्टडीज. नाउ वी हैव गॉट गुड एक्सक्यूज. माया और वैभव, क्या करेंगे इसको पढ़ करके. ये बहाने हैं अपने आलस को एंटरटेन करने के लिए, और कुछ नहीं. हाँ यस बोलिए प्रभु. यस. हरे कृष्णा प्रभु. हरे कृष्णा. आपने बोला
आपने बोला लॉर्ड बुद्धा एंड सिद्धार्थ वर टू डिफरेंट पर्सन्स यस and even many people don't consider Vishnu's avatar as Lord Buddha. So can you explain that part a bit? देखो ये बहुत डिटेल मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, वीडियो पड़ा हुआ है यूट्यूब में. So there happened to be two Buddhas. One is Vishnu avatar Buddha, okay, and although and second one was Shakta Singha Buddha, second Buddha. He was Siddharth, okay. उनका जो जन्म हुआ था गया में हुआ था, जो विष्णु अवतार हैं उनका हुआ था गया में, इनका हुआ था लुम्बिनी में, विच इज इन नेपाल. ऐसा तो इसलिए दो अलग अलग बुद्धा हुए हैं, लेकिन शाक्त सिंह बुद्धा हुए थे 2500 साल पहले और विष्णु अवतार बुद्धा हुए थे 3000 साल पहले, लाइक दैट. तो इसलिए हालांकि थोड़ा सा डिफरेंस भी है दोनों की फिलॉसफी के अंदर. जो विष्णु अवतार बुद्धा है उनकी फिलॉसफी गॉडलेस नहीं है, बट इट डज नॉट एम्फसाइज भक्ति ऑल्सो, बट टॉक्स अबाउट नॉन वायलेंस. विष्णु अवतार बुद्धा. जो ये शाक्त सिंह बुद्धा है, इनकी फिलॉसफी जो है गॉडलेस है, नॉट एथियस्टिक बट गॉडलेस. देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड ऐसा. बट द फिलॉसफी ऑफ विष्णु अवतार बुद्धा, गॉड्स कॉन्सेप्ट वाज देयर बट इन अ वेरी जेनेरिक वे ऐसा. बट फोकस वाज ऑन अहिंसा, कंपैशन. इनका फोकस वाज ऑन कंपैशन बट इन अ गॉडलेस वे. देयर इज नो डिस्क्रिप्शन ऑफ गॉड. तो कई बार लोग बोलते हैं कि बुद्धिज्म इज एन एथियस्टिक फिलॉसफी, बट एक्चुअली इट इज नॉट लाइक दैट. एथियस्ट होता है द वन हु डिनाइज गॉड, but the one who doesn't have information of God. So that means they are non-theist, but they are not atheist. उनको theism का भी knowledge नहीं है. They don't know God. Buddhism. Like when Buddha was asked, what is soul? So पूछा गया, okay, who we are? Are we the body? Are we the mind? Are we intelligence? Are we ego? Are we the soul? उसमें ना ऐसे किया ना ऐसे किया बीच में. And then Lord Buddha said, I am conscious. बस I am awake. So soul के बारे में भी बड़े generic understanding मिलती है बुद्धिज्म के अंदर. What to speak of God? Even soul को लेके भी is very generic. Soul का reincarnation हो रहा, बार बार पुनर्जन्म होता है, that's it. लेकिन soul की qualities क्या है? तो आती है ना, it cannot be cut, it cannot be dried up. अब देखते हैं जो गीता के अंदर आती है सेकंड चैप्टर के अंदर, वो क्वालिटीज भी नहीं है बुद्धिज्म के अंदर. तो सिंपल. फिर भगवान के बारे में तो भूल ही जाओ, भगवान. तो इसीलिए बुद्धिज्म डजंट टॉक अबाउट गॉड, बिकॉज लोग इतने डफर हैं अभी. पीपल आर सो डफर, दे कांट डाइजेस्ट द नॉलेज ऑफ गॉड. फर्स्टली वी आर टू लेट देम बिकम लिटिल पायस बाय गिविंग अप ईटिंग मीट. दैट्स व्हाई. ठीक है जी, अब देते हैं विराम. सबका बड़ा धन्यवाद. श्रीमद् भागवतम की जय. जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय. आप सभी भक्तों की जय. बहुलाष्टमी की जय. राधा कुंड आविर्भाव की जय.